हे नारद जी, हाँ प्रभु दिखाई दे रहे हैं। हाँ प्रभु, प्रसन्नचित्त तो आज बहुत ही हूं मैं। आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? प्रभु आपकी कृपा से मैं हिमालय की तलहटी में श्री हरि विष्णु जी की आराधना कर रहा था और इंद्र ने सोचा कि नारद हमारा सिंहासन तपस्या के बल पर लेना चाहते हैं। उन्होंने कामदेव के साथ उर्वशी, रंभा, मेनका आदि अप्सराओं को भेजकर मेरी तपस्या को भंग कराना चाहा, लेकिन आपकी कृपा से वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। प्रभु आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। हे नारद, आपके लिए एक कामदेव क्या, हजारों कामदेव आप पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ प्रभु, सब आपकी इच्छा है। हे नारद जी, आपने ये बात हमसे तो कह दी, लेकिन ये बात श्री हरि विष्णु से मत कहिएगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक, अच्छा प्रणाम। अब देखिए भांग धतूरा खाने वाले शंकर जी, और इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि नारद के सबसे प्रिय तो भगवान विष्णु है। मैं उनसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? अब बताइए। हे नारद जी, आप आज बहुत ही प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। हाँ प्रभु, इसका क्या रहस्य है, जरा हमें भी बताइए। आपकी कृपा से प्रभु, हिमालय की तलहटी में मैं आपकी आराधना कर रहा था। मैं थोड़ा सोचा कि तपस्या कर लूं, आपका नाम जप लूं, उसके बाद आगे बढ़ूं। उसी समय इंद्रासन इंद्र का हिल उठा और इंद्र ने सोचा कि नारद तपस्या से मेरे सिंहासन को लेना चाहते हैं, इसलिए उर्वशी, रंभा, मेनका आदि अप्सराओं को भेज करके उन्होंने मेरी तपस्या को भंग कराना चाहा प्रभु, लेकिन आपकी कृपा से वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए।
इसलिए मैं आज बहुत ही प्रसन्नचित्त हूँ। बाल ब्रह्मचारी ऋषि बुद्धिमान विद्वान सब विचारा चीज क्या आपकी शक्ति महान। हे नारद जी, हाँ प्रभु, आपकी शक्ति के आगे एक कामदेव तो क्या हजारों कामदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपकी शक्ति महान है, आप सर्वोपर है नारद जी। सब आपकी कृपा है प्रभु। अरे नकसी छविदार की आरती करिए हरि की छविदार की आरती करिए विष्णु की। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, विष्णु आरती होने लगी है, विष्णु आरती होने लगी है। नारद बर की आरती करिए हरि इसी पुत्री विष्णु मोहिनी के स्वयंवर में नारद जी का अहंकार समाप्त हो जाएगा। बोले विष्णु भगवान की। आना आए कहाँ या गंगा बहिता महाराज, आपके राज्य में चारों तरफ अमन शांति खुशहाली व्याप्त हो गई है। चारों दिशाओं में इस तरह मालूम पड़ता है, आपके तेज और प्रताप को देख करके समस्त राजा हर्षित हो करके आपके कार्य की सराहना कर रहे हैं। आगे का कार्य जैसा महाराज का आदेश हो वैसा किया जाएगा। ठीक है, राजाओं का आगमन अतिशीघ्र होना चाहिए और स्वयंवर का कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए। जो राजा लोग स्वयंवर में भाग ले चुके हैं उनके रहने के लिए उचित प्रबंध किए जाएं और जो राजा लोग किसी कारणवश नहीं आ सके हैं उनको बुलाने के लिए दूत भेजे जाएं। जी महाराज, यह कार्य हमने 2 दिन पूर्व ही पूर्ण कर लिया है। इस समय समस्त राजाओं का निमंत्रण भेजा जा चुका है। समस्त राजागण क्रम के अनुसार राज्य में पधार रहे हैं। ये हमारा सख्त आदेश है, हमारे काम में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। अभी अभी देखिए समाचार मिला है कि भूपगढ़ के राजा चित्रसेन जी राजमहल से मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। आदेश हो तो मैं इसी क्षण जा करके उन्हें दरबार में हाजिर करूं। आदेश है, उनको सम्मान पूर्वक रंगभूमि में बुलाया जाए। कुर्सियां रखवा जाओ।